welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about percentage. Percentage के मैंने कुछ बेसिक एंड ट्रिक भी अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन को सोल्व कराया था. I hope आपको समझ में आ भी गए होंगे और आपको कोई डाउट भी नहीं रहा होगा. तो सेम टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज है वो इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा है कि आप मतलब 4-5 वीडियो में ही जाके कंप्लीट होगा वो. तो ये कभी ये समझो कि हमारे भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं तो क्यों पढ़े इसको, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की. तो देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में किए वही आपके आएंगे. क्या पता बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मैं आपको कर रहा हूँ और वह वैसे ही उसी टाइप का एग्जाम में आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे. क्योंकि देखो काफी बच्चों की आदत होती है कि स्टार्टिंग क्वेश्चन देखे, स्टार्टिंग में हर टीचर क्या कराता है, इजी कराता है. तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का देखते हैं और फिर क्या करते हैं, बीच का स्किप करके गायब, और फिर पेपर में फिर गायब की तरह ही बैठे रहते हैं कि भाई ये इस टाइप का तो हमने क्वेश्चन किया ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया. तो वो गलती कहाँ कर रहे हैं, तो कर रहे हैं कि पहले पूरा सेशन देखते ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं करते हैं. तो इसी तरह परसेंटेज का जो टॉपिक है वो किसी में एग्जाम में कम लेवल का आएगा, किसी एग्जाम में क्या हो जाता है, हाई लेवल का हो जाएगा. और अब तो हर एग्जाम जो हाई लेवल के ही पहुंच रहे हैं, वो चाहे आपको सीटेट को, एसटेट हो आपका, या फिर हम केवीएस की बात करें, सारे एग्जाम एक जैसे होने लगे. अब सीटेट की बात करो, सीटेट क्या होने लगे, आपको ऑनलाइन मोड पे होने लग गया. ऑनलाइन मोड में भी बच्चों को कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है कि जल्दी से या तो सिस्टम में उनको कुछ दिखाई नहीं देता कि भाई, एक तो आप ऑफलाइन में कागज जो है, पेपर जो है वो आपको दिखता है, सामने रहता है, तो फटाफट आप उसी सीट में मैथ के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो. अब सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले स्टेटमेंट को देखो, देन उसके बाद जो आपको रफ पेपर मिलता है उसमें कैसे करके सोल्व करो. तो इसलिए आपको ट्रिक बताई जाती है कि जो भी क्वेश्चन मिले तो आप इजिली क्या है कि ऑनलाइन मोड में अगर पेपर हो रहा है तो उसको इजिली आप कवर कर लो, आपके पास कोई एक्सक्यूज ना बचे. अब एक्सक्यूज अगर दोगे तो वो आप अपने आप से दोगे, पेरेंट्स से तो देने वाले हो नहीं कि पेरेंट्स एक्सक्यूज दोगे आके, नहीं ना. तो आज जो टॉपिक रहेगा, बिना टाइम वेस्ट किए, कुछ ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया, तो बिना वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. क्या, परसेंटेज. क्या करेंगे हम, परसेंटेज ही करेंगे. और कुछ बेहतरीन, कुछ मजेदार आपके इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो लास्ट वीडियो तक बने रहे. अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपके मैथ से रिलेटेड जितने भी बेसिक है वो क्लियर हो जाएगी. मैं ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि काफी बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं या फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है. और मैं इतनी वीडियो बनाती हूँ जिसमें उनका एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए इजिली. ये नहीं कि दिमाग में हलवा बन जाए, खिचड़ी पक जाए बुरी तरह से कि क्या हो क्या रहा है ये. और मैं एक एक क्वेश्चन बड़ी अच्छे से करा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक भी बता रही हूँ उसका, और उसी क्वेश्चन पे ट्रिक भी अप्लाई कर रही हूँ. तो मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए पहले आप. पहले ना क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें याद कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जब परसेंटेज आपको निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से. और जब हमारे पास परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से. और डिवाइड क्यों करें, क्योंकि हमें दो जब कोई चीज निकालनी हो तो उनको क्या करते हैं, उन दो नंबर्स को हमेशा हम कंपैरिजन करके चलते हैं. और कंपैरिजन करेंगे तो किस में चल जाता है, किस फॉर्म में जाता है, हमारा रेशियो में जाता है. और रेशियो क्या होता है, हमारा डिवाइड से निकलता है, निकलता नहीं निकलता है. इसलिए जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज जैसे आपके पास दे दे 25% दे दिया और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइड करोगे किससे, 100 से. इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1/4. यहां तक तो फ्रैक्शन. अगर सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये परसेंटेज गिवन है, कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन, तो यहां वहां तक रह गई आपको ऐसा क्वेश्चन. देन उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख दी जाए, अगर ये फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करी डेसिमल के अंदर, तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर देंगे, 0.25. इसको डिवाइड कर देंगे 4 को 1 से, दैट इज द डेसिमल नंबर. क्लियर हो दैट, ये चीज क्लियर कर दी हमने. फिर मैंने पढ़ाया था कि परसेंटेज जो है, अगर परसेंटेज आपको किसी नंबर के निकालनी हो तो क्या करें,
करेंगे? सेम एज अगर मैं फ्रैक्शन ले लेती हूँ 1/4 और इसी की अगर आपको परसेंटेज निकालनी तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, तो परसेंटेज क्या आ जाएगी? 25%। कुछ बेसिक चीज है किसकी? परसेंटेज की। अब क्या थी, एक चीज पढ़ी थी हमने कि a% ऑफ b, यहाँ पे लिख देती हूँ a% ऑफ b दोनों इक्वल होते किसके? आपस में इक्वल होते b% ऑफ a अगर आ जाए तो। a% ऑफ b या b% ऑफ a ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया a% ऑफ, मैंने ले लिया b ले लेती हूँ मैं 60 ले लिया और a की जगह क्या ले लिया मैंने 5% ले लिया, 5% ऑफ 60। अब ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? मल्टीप्लाई। और परसेंट की गिवन है तो परसेंट के लिए क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 60 से। 1 से 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया आंसर? हमारे पास 3 आ गया। आई चीज समझ रहे नहीं? अभी मैंने क्या बोला आपको कि a% ऑफ b किसके इक्वल होते हैं? b% ऑफ a। अब आप लोग सोच रहे हो ऐसे कैसे इक्वल हो गया? a के साथ तो परसेंटेज है, b के साथ परसेंटेज है और वो भी परसेंटेज के साथ साथ इक्वल ही बोल रहे हो। तो एक बार हम प्रूफ करके देख लेते हैं ताकि आपके जितने डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। b% है, b की वैल्यू क्या थी भाई? यहाँ पे 60 थी, तो हम लिख सकते हैं इसको इजिली 60% ऑफ a विच इज 5 नंबर। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड करते हैं किससे? 100 से। तो 60 अपॉन में क्या हो गया? 100। ऑफ के लिए दैट इज द साइन ऑफ द मल्टीप्लाई यूज करते चलेंगे। 1 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया आंसर? 3। देखो यहाँ पे कुछ 3 नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी 3 नजर आ रहा है, तो इससे हमें कंक्लूजन मिल गया है कि जो a% ऑफ b है या b% ऑफ a अगर आ जाए तो ये दोनों आपस में अलग अलग नहीं है। कभी आप सोचोगे दोनों अलग है, दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। ये थी बेसिक चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का रहने वाला है। ये तो प्रीवियस क्लास का था जो आपको रिमाइंड कराना जरूरी था कि काफी बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं, तो लग वही भूल गए तो हमने रिमाइंड करा दिया। रिमाइंड करा दिया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए कि 5 मल्टीप्लाई 560% प्लस 60 मल्टीप्लाई 380%। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि 1/2% क्या किसके इक्वल होगा? डेसिमल कन्वर्ट करके बताया था, कराया था। 1/3% किसके इक्वल होता है? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ऐसे समथिंग आपको काफी मैंने नंबर से बताए थे परसेंटेज को कन्वर्ट करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक तो तरीका ये है कि इसको क्या परसेंटेज गिवन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे 100 से। देखो इसको दोनों तरीके बता दूंगी आपको। प्लस 60 मल्टीप्लाई 380 अपॉन में क्या होगा? 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 5 5 से 25, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 5 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 5 8 जा 44, 5 2 जा 10, 10 और 4 कितना होगा? 14 प्लस 6 8 जा 48, 4 कैरी गया, 6 3 जा 18, 18 और 4 कितना होगा? 22। आंसर क्या आ जाएगा? 8 4 2 6 2 1 3, दैट इज योर आंसर। क्लियर यहाँ तक? अगर इसी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज जो है वो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने लास्ट इसी में किया था, क्या किया था जो अभी इरेज करने से पहले कि a% ऑफ b या b% ऑफ a जो है वो क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इजिली ऐसे। कैसे लिख सकते हैं इजिली कि 25% ऑफ 560 प्लस 60% ऑफ 380। ऑफ की जगह क्या रख लेंगे? मल्टीप्लाई का साइन रख लेंगे यहीं पे। 25% जब परसेंट को फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाई 560 प्लस 60 का जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 3/5 और मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास? 380। कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0,
5 1 जा 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30 और मल्टीप्लाई कर लो आप इजीली इनको। 3 6 जा 18 1 3 7 जा 21 और कितना हो गया 22 और ऐड कर देंगे क्या आ गया हमारे पास 368। ठीक है, देखो कितना इजी करा दिया अब आपका। इसलिए मैंने पहले वो बताया था कि a% ऑफ b या b% ऑफ a दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपके पास इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली पहले बड़ा जो नंबर दिख रहा है उसको दूसरे वाले के साथ परसेंटेज के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। एंड 25% का हमें पता है क्या होता है, फ्रैक्शन कन्वर्ट करें तो 1/4 एंड 60 क्या होता है 3/5। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं 3/5 कहाँ से आ गया, सोच रहे होंगे। तो देखो 60% कोई बात नहीं, आप एक बार पूछो 10 बार पूछो 100 बार पूछो, अपना डाउट क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, 1 × 1 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो यहाँ से आया 3/5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा छोटा सा अच्छा सा मजेदार सा बेहतरीन सा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई 64% प्लस 120 मल्टीप्लाई 325%। अब 64 के परसेंट में कन्वर्ट करोगे, 325% कन्वर्ट करोगे। इससे अच्छा तो ये ना कि 75% का निकाल लो, और 75% कितना होता है 3/4। 75 में कितना होता है 3/4 होता है। मल्टीप्लाई क्या होगा 64 प्लस 120 का परसेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 6/5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम इसलिए 6/5 मल्टीप्लाई 325। ओके, कटरा काट दो, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 3 जा 48 प्लस 65 6 से कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 3 कैरी गया, 6 6 जा 36, 36 और 3 कितना होगा 390 और ये हो जाएगा 8 और 9 और 4 13, 3 और 1 4, दैट इज योर अच्छा सा आंसर 438। कितना इजी कितना सिंपल वे में कर दिया मैंने। अब आप क्या करते 64 का परसेंट निकालते, कट पिट करते कितनी प्रॉब्लम आती। तो मैंने क्या किया a% ऑफ b को हम लिख सकते हैं क्या b% ऑफ b, और b% ऑफ b लिखा तो 75% का हमें पता है, सभी को पता है 3/4 होता है एंड 120% है क्या होता है 6/5 और इजीली हमने क्या कर दिया उसको सोल्व कर लिया। तो ये आ गया आपका आंसर 438। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेस हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास आ जाता है 480 मल्टीप्लाई, अब आएगा झटका, किसको आएगा झटका, क्वेश्चन करेंगे तब, पहले ध्यान से समझेंगे और ध्यान से करें। 28.57%। अब 83.33 किसका परसेंट जाएगा भाई, पॉइंटों में याद करो किसका जाएगा, 3/7 चल जाएगा, 7 चौक 28 नहीं जाएगा, और 3/7 पे जाएगा, 5/6 का चल जाएगा, 5/6 हाँ 5/6 का चला जाएगा, तो 5/6 का लेके चलते। देखो यहाँ पे 5/6 को अगर हमने परसेंट में कन्वर्ट किया, परसेंट में क्या किया हमने कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 500 अपॉन में क्या हो गया 6, 6 48, 6 3 जा 18, नहीं सॉरी 6 8 जा 48, 2 कैरी गया 26, 3 जा 18 और 3 थे, हाँ ठीक है 5/6 होगा भाई, इसका परसेंट क्या होगा 5/6 होगा, ठीक है, प्लस 420 मल्टीप्लाई 28 का, देखो 28 का क्या बनेगा, तो 28.57 का क्या हो जाएगा भाई, सोचो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 2/7 करके देखो, 2/7 करके देखते हैं हम फ्रैक्शन में, तो सॉरी परसेंटेज में, यहाँ पे परसेंटेज है बेटा, यहाँ पे परसेंटेज है, तो 200 हो गया, 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, हाँ जी 2/7 पे हो जाएगा, ये किस पे हो जाएगा 2/7 पे हो जाएगा। इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे 7 6 जा 42, 6 8 जा 48 और 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 400 प्लस
60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 एंड योर आंसर विल बिकम 520। तो दैट इज योर आंसर। आपको देखो, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको पॉइंट को ये याद होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल याद होनी चाहिए भाई आपको। और ये मैंने प्रीवियस क्लास में कराए थे, आप प्रीवियस क्लास में देख भी सकते हो कि सारी चीजें कैसे कैसे इसमें कन्वर्ट करके 1 से लेके 30 तक बताई गई थी। तो आप एक बार प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये देखो, ये एग्जाम में तो आएंगे, स्किप करने कोई चांस तो है नहीं। और भाई वैसे छोड़ना चाहो तो देख लो, अरे तो एक नंबर तो देख झट से चला जाएगा। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मैं ये मान के चलती हूँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले जो मिक्स फ्रैक्शन की मैंने इसको प्रॉपर में चेंज कर रहे थे, इम्प्रॉपर में। तो 41 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 697 और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें 700 अपन में क्या है 70। परसेंटेज को कन्वर्ट करने के हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, प्लस 960 मल्टीप्लाई 8.33 किस पे आएगा भाई 1/12 कितने आएगा 1/12 पे आएगा। ठीक है, तो 12 96 ये हो गया 80, 2 0 कैंसिल, ये हो गया 17 और 17 7 से होता है 119 और ये प्लस में ये हो गया 80। तो आंसर आ जाएगा 9 8 1 9 और ये क्या हो गया 8। ये आंसर आ जाएगा भाई आपका 199। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ ना बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं थे, आपको आते भी होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और इस टाइप का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई सोल्व नहीं हो रहा हो, तो उसको पूरी कोशिश की जाएगी आपके जितने डाउट्स उनको क्लियर करने की। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज का टॉपिक यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।